हेलो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो इस एचटीएमएल यूज जो किया जाता है हमारा वो बेसिकली नोटपैड में यूज किया जाता है। बट इस टॉपिक में मैं नोटपैड में यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन अगले टॉपिक में एक नोटपैड में यूज किया जाएगा। देखिए, आपके सामने ये जो दिखाया जा रहा है एक सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसमें देखिए सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड, ये हेड और टाइटल, टाइटल क्लोज किया गया है, बॉडी H1P, बॉडी एचटीएमएल। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एचटीएमएल डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है? डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हम अगला जो टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे कि HTML का जो इंट्रोडक्शन था वो पहले HTML4 भी था, 3 भी था। तो उनका सबका एक अपना डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि हम जो HTML यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, HTML5 है। दूसरी चीज आती है HTML। HTML बताया, HTML इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज, जहां से HTML शुरू होता है, जो रूट होता है। जैसे पेड का एक अपना एक रूट होता है, उसी तरीके से HTML जहां से यूज किया जाता है वो HTML टैग में आता है। इसी तरीके से जहां पे हमारा HTML क्लोज होता है वहां पर हम HTML स्लैश और HTML और फिर ये एरो का यूज करके उसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, हेड। हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। इसमें हेड में हम जैसे टाइटल, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो हेडिंग है वो टाइटल है। इसमें हम कुछ अपनी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है पेज की वो डालते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज और हमारा यूटीजी 8 टाइप्स के बारे में बताते हैं। वो मैं अभी अगले टॉपिक जो आएगा उसमें बताऊंगा क्या होता है। द टाइटल, टाइटल में स्पेशली हम जो जो हमारे एक मिनट रुकिए। जैसे आप कोई भी, जैसे www, अब यहाँ देखिए, अब आप ऊपर देखेंगे तो blogger.com है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी टाइटल होती है। मतलब हम जो एक नाम देते हैं अपने HTML फाइल को, ये टाइटल जो देते हैं उसको हम टाइटल कहते हैं। तो वही उसमें बता रखा है कि विच शोज इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। अगला आता है बॉडी। बॉडी में हम जैसे अब इसी को ही ले लेते हैं। बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये इसकी हेडिंग है पहली, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड कलर, ये फोटो, ये सारी जो चीज़ें आती है वो सारी की सारी वो हम किस में यूज़ करते हैं, HTML में बॉडी टैग में आती है। H से मतलब हेडिंग होती है, B से पैराग्राफ होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सारी हेडिंग होती है। जो H1 होती है वो सबसे लार्ज हेडिंग होती है, H2 फिर इससे हल्की छोटी होती है, और ऐसे ये धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो हम अपने जो टॉपिक था, एक सिंपल HTML फाइल, ये आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट नोटपैड कैसे खोलेंगे? मैं जो यूज़ कर रहा हूँ विंडो, वो विंडो 11 है। तो आप जनरली यहाँ पे जाएंगे और ऑल एप्स में चले जाएं, या यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं नोटपैड। ये आ गया नोटपैड। और अगर किसी के पास विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो आप विंडो बटन दबा के उसमें सर्च कर सकते हैं नोटपैड, या तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक सिंपल HTML फाइल के लिए देखिए पहले डॉक टाइप, तो यहाँ पर आ जाइए, ये DOCTY, ये क्लोज HTML, HTML क्लोज कर देंगे यहीं। फिर आता हेड,
इसी तरीके से हेड को क्लोज कर देंगे। अब हेड में हमारा आता है टाइटल। जैसे मैं अपना टाइटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे तो मैं अपना जैसे न्यू है तो माय पेज नाम से टाइटल बना देता हूँ। हेड क्लोज, और उसके बाद में आता है बॉडी। बॉडी क्लोज, इसमें पहली हेडिंग टैग लगाएंगे H1। फर्स्ट हेडिंग है इसके लिए H1, और सेकंड जैसे दिस माय फर्स्ट हेडिंग, ये क्लोज H1। और जैसे अगर दूसरी होती हेडिंग तो H2 का यूज़ करते हैं हम। दिस इज माय सेकंड हेडिंग, और ये क्लोज H2। इसी तरीके से अगला आता है पैरा, ये P फॉर पैरा, और ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे P। अब इसको जनरली जैसे हम कंट्रोल प्लस एस दबा के, या पहली चीज़ कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हैं, या इस फाइल में जाएंगे और उसके बाद में सेव कर देंगे। अब जैसे इसका मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था, HTML का जो एक्सटेंशन होता है .html होता है। तो जो भी हम फाइल के नाम से यूज़ करेंगे, जैसे माई फर्स्ट पेज, ये अपने फाइल का नाम लिख के .html का यूज़ कर देंगे और उसे सेव कर देंगे। और फिर इसे जैसे जनरली आप खोलते हैं उसी तरीके से ओपन करेंगे इसे। माय फर्स्ट पेज ये आ गया है। देखिए ये जो ब्राउज़र है वो विंडो डिफेंसर है, और आप अगर क्रोम यूज़ करते हैं तो क्रोम का साइन आएगा इसकी जगह पे। देखिए पहले माई पेज ये टाइटल है, उसके बाद में पहली हेडिंग, और देखिए सेकंड हेडिंग मैंने क्या बताई थी, दूसरी साइज़ में क्या होती है, छोटी होती है, तो ये छोटी है। और फिर उसके बाद में पैराग्राफ। तो ये हमारा क्या था, एक सिंपल डॉक्यूमेंट, सिंपल HTML फाइल थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में हमारे टैग नेम आते हैं। तो जैसे कि H1 और P, अभी मैंने तुम्हें आपको बताए थे कि माय फर्स्ट हेडिंग ये H1, P पैराग्राफ है हमारा। तो ये सारे क्या होते हैं, टैग होते हैं। और सार काफ़ी ऐसे टैग हैं जो जहाँ पे जैसे ये दिखा रखा है कि टैग नेम मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है और उसकी क्लोजिंग भी की जाती है। बट ऐसे नहीं है कि सारे ही टैग को क्या करना होता है, हमें क्लोज करना हो। कुछ ऐसे टैग हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना होता है, जैसे ब्रेकिंग होता है। पैराग्राफ में जहाँ हम ब्रेक करना होता है, हम अपनी कॉपी या वगैरह इसमें जो यूज़ करते हैं उसमें तो फुल स्टॉप डाल के छोड़ देते हैं एक लाइन। लेकिन या हम डॉक्स फाइल में अगर यूज़ कर रहे हैं MS डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर हम चलते जाते हैं और वो खुद नीचे आ जाता है। लेकिन नहीं, हमारा जो HTML होता है, HTML में हमें खुद BR/BR लगा के उसको, उसकी फाइल क्या होती है, तब उसकी लाइन चेंज होती है। तो इसके बारे में अब अगली हेडिंग में बताता हूँ। यहाँ से देखिए सम HTML एलिमेंट हैज़ नो कंटेंट लाइक, जैसे BR। तो इसमें क्या होता है, आखिरी ये एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसको क्लोज हमें नहीं करना होता है। एंड वेब ब्राउज़र में द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र, इस पर पर्पस क्या होता है वेब ब्राउज़र का, जैसे आप क्रोम का यूज़ करते होंगे या एज, जैसे मैं अभी एज का यूज़ करता हूँ। जो हम HTML की यूज़ करते हैं वो सबसे अच्छा जो होता है एज का होता है, फायरफॉक्स, सफारी। वैसे आज सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में क्रोम को यूज़ किया जाता है। लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहें तो एज और क्रोम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कुछ ऐसे, और क्यों हमें वेब ब्राउज़र इम्पोर्टेंट है अच्छा यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ ब्राउज़र हैं, ए ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। कुछ ऐसे ब्राउज़र हैं जो हमारे HTML टैग को शो नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो इसलिए हमें एक अच्छा ब्राउज़र भी होना ज़रूरी होता है।
देखिए मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कि ये इसका टैग है जो मैंने आपको सिंपल डॉक्यूमेंट में बताया था कि ये फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बारे में।